हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मुझे एक बात बताओ भाई, अगर तुम्हारी टीम में एक रैंडम बंदा सिंड्रेस प्लेयर हो और उसने अगर सिंड्रेस चलाया है, मतलब वो चला रहा हो, तो तुम्हारी उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है? मुझे ज़रूर से ये बात बताना। और बाद में मेरा ये स्टार्टिंग वाला गेम प्ले देखना। स्टार्टिंग वाला छोड़ो, सारे गेम प्ले देख लो, उसी में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और तुम लोग मुझे ज़रूर से बताना भाई, सिंड्रेस प्लेयर से तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। अभी फ़िलहाल भाई इन गधों की झुंड में से भाई एक नमूने बंदर ने मुझसे कहा था कि सिंड्रेस को छोड़ और कोई ऑलराउंडर ले ले, ताकि भाई 4-5 ऑलराउंडर हो सके, क्योंकि 4 ऑलराउंडर ऑलरेडी ले रखे थे बंदों ने। तो इस वजह से उसने कहा कि भाई ऑलराउंडर ले ले और इसको छोड़ दे, सिंड्रेस को छोड़ दे। अब मैंने कहा भाई मुझे अपना रैंक प्यारा है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं ले रहा भाई ऑलराउंडर को, क्योंकि 5 ऑलराउंडर के साथ में जाएंगे और सामने वाले बंदों में अगर 2-3 अटैकर आ गए ना, तो भाई वो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि ये तो पास आने तो देंगे नहीं। और वही तो सीन हो गया था इस वाले मैच में। हालांकि मैंने सिंड्रेस लिया था तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन तब भी स्टिल इतना तो फ़र्क पड़ रहा था भाई। और ऊपर से सामने वाले डेस्टुड भाई रेजर क्लॉ चला रहा था भाई, रेजर लिफ्ट चला रहा था, रेजर क्लॉ ही बोल रहा हूँ, नुबड़ा कहीं का मैं। और आज जिस गधे की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना, वो गधा ऑफलाइन ही चला गया था नुबड़ा कहीं का पूरे मैच में, मतलब आधे से ज़्यादा मैच में तो ऑफलाइन ही था। और जिस टाइम पे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, उस टाइम पे तो भाई दिखाई नहीं, मुझे पूरे मैच में दिखाई नहीं भाई वो। लेकिन तब भी स्टिल मैंने अच्छा खासा मैच कैरी किया था। अब तुम लोग मुझे बताओ भाई, मेरे यहाँ पे गलती क्या है? अभी फिलहाल के लिए मैंने इनके बंदों को भाई बहुत गंदा मारा। अभी यहाँ पे भाई एक बंदे की मुझे ज़रूरत थी भाई, इसीलिए मुझे टीम की ज़रूरत होती है। एक बंदे की ज़रूरत थी भाई, मैंने ऑलमोस्ट सीजर को ख़त्म कर दिया था भाई यहाँ पे। लेकिन भाई एक भी बंदा ना होने के कारण मैं यहाँ पे मर गया था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि मैं भाई बाद में इतना गंदा मार रहा था ना भाई। मतलब सिंड्रेस से मुझे रेंज बाउंड करना आता है भाई, मतलब रेंज रखने आती है भाई सामने वाले बंदों से। अब यहाँ पे देखना, ये एक सेटिक लगा कर आया था, लेकिन तब भी स्टिल मरेगा नुबड़ा। रुक जा तू, ये तो गया भाई। अब यहाँ पे मुझसे देखना भाई, यहाँ पे गलती क्या हुई। मैंने फेंट अटैक यूज़ किया, लेकिन फेंट अटैक यूज़ नहीं हुआ भाई मेरा। वो ऐसे मैंने ऑटो पे छोड़ा था, इस वजह से नहीं हुआ होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैंने बाद में इस नमूने को लिपटा दिया और बाद में यहाँ पे आके स्कोर भी कर दिया मैंने सबसे पहले। वैसे स्कोर के बाद तो मैं सेंटर में जा रहा था, लेकिन ये नोबड़ा मुझे बीच में ही मिल गया, तो इसको भी लपेट लिया। अब यहाँ पे मुझे एक बंदा चाहिए था भाई, जो कि मुझे सिक्योर कर सके। लेकिन भाई ये देखो भाई, ये देखो गेंगार सीधा आ गया भाई मेरे मुंह के ऊपर और मुझे मार गया नोबड़ा। लेकिन तब भी स्टिल में जब तक रिवाइव होके आया, इन लोगों ने मेल्ट नहीं किया था। और जैसे ही मैं आया यहाँ पे देखना भाई, मैंने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से यूनाइट चलाई और स्टील भी कर दिया, और साथ ही में भाई इस ड्रैगनेट को भी मार दिया। और वहाँ पे एक और बंदा था शायद से सिजोर था, उसको भी लपेट लिया था, और यहाँ पे मैंने स्कोर भी कर दिया। अब मैंने भाई जितना हो सके मैंने उतना स्कोर जमा किया और स्कोर किया भाई, और बंदों को मार मार के भाई एंड तक स्कोर करता रहा। लेकिन भाई हमारे नमूने बंदर भाई, वहाँ पे लुका देखना भाई, ऑफलाइन है और वहाँ पे स्कोर हो जा रहे भाई। सारे बंदे स्कोर कर रहे थे, वो भी स्कोर कर रहे थे, हम भी स्कोर कर रहे थे, लेकिन तब भी स्टिल उनके 3-3 बंदे स्कोर करने की वजह से ये वाला मैच तो वो लोग जीत गए भाई। अब मुझे ये बात बताओ, मेरे यहाँ पे गलती क्या थी भाई? 87,000 का डैमेज है भाई, 13 के लिए, लेकिन उसका करो क्या मैं अगर मैच ही ना जीत पाऊँ? और जो इस गधे की मैंने बात की थी, वो लुका था उस मैच में भाई, अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो। अगर नहीं किया होगा तो इस वजह से मैंने बता दिया। और अगर तुम लोगों को सिंड्रेस का बिल्ड जानना है तो भाई इसका बिल्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ भाई, मसल बेंच, स्कोप लेंस और रैपिड फायर का। तुम उसकी जगह पे अटैक वेट भी लगा सकते हो, वो भी चलता है। लेकिन भाई मैं खासकर चलाता हूँ रैपिड फायर का, क्योंकि मुझे स्टैक करना पसंद नहीं है। और मतलब पसंद नहीं है ऐसी बात नहीं है, मुझसे स्टैक होते ही नहीं है, कभी कभार हो जाते हैं, उस टाइम पे पछतावा होता है कि मुझे वो लगाना चाहिए था, लेकिन भाई हो जाता है कभी कभार ठीक ठाक तरीके से। अब यहाँ पे मैंने 9 टेल्स को लपेटा, यहाँ पे देखना एक्चुअल क्या मारने आया था भाई मेरे को, लेकिन भाई इसको क्या मारा मैंने भाई, एक एंड टाइम पे भाई, एक फायरो बॉल और काम खत्म भाई इसका। ये देखो इसका भी काम वैसे ही खत्म कर दिया इसने, तो यूनाइट चलाई थी। अब यहाँ पे देखना भाई 9 टेल्स भाई, 9 टेल्स का डैमेज बहुत ज़्यादा है भाई, और ऊपर से इसका स्टन भी। अब यहाँ पे मैंने गलती से मिस कर दिया भाई पायरो बॉल। अब पिकाचू के बच्चे नूबड़ा है भाई, पिकाचू कवर भी नहीं दे रहा भाई, मतलब भाई क्या कर सकते हैं भाई, बंदे मुझे कवर ही नहीं कर रहे, अब क्या ही कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखना नीले कुत्ते को क्या मारा मैंने नीले कुत्ते को। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्लास्टर्स को भी मारने की कोशिश की, वैसे उसको डैमेज तो बहुत ज़्यादा दिया था, पिकाचू को मार देना चाहिए उसको, लेकिन वो नहीं मार पाया, इसलिए मैं आगे आया था वापस से, लेकिन मार गया वो बाद में। अब यहाँ पे मुझे एक बंदे को 9 टेल्स को लिटाना है, 9 टेल्स को लिट गया भाई, लेकिन नीला कुत्ता मार गया भाई नुबड़ा। अब यहाँ पे देखो कार भी ऑफलाइन भाई,
कैसे कैसे नमूने भरे पड़े थे। देखो अब यहाँ पे देखना, मुझसे यहाँ पे क्या गलती हो गई मुझे बताओ भाई। अटैकर का डिपेंडर बना कर रखा है भाई, यहाँ पे मुझे डिपेंड भी मैं ही कर रहा हूँ, अटैक भी मैं ही कर रहा हूँ, बंदों को भी मैं ही मार रहा हूँ, और स्टीलिंग पे भी मैं ही जा रहा हूँ। जब तक मैं आया भाई तब तक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टील कर दिया था, और साथ ही में मुझे भाई वहाँ पे थोड़ा सा स्टन जैसा कुछ पड़ने वाला था, लेकिन उससे बचने के लिए मैं बचा और मेरे लग गए भाई, मैं चुरा भी नहीं पाया। और साथ ही में ये वाला मैच भी हम लोग भाई हार गए। मतलब तुम लोग देख रहे हो भाई, मतलब मुझे बंदे नहीं ठीक से खेल रहे, इस वजह से मैं हार रहा हूँ भाई। सपोर्ट नहीं मिल पा रहा मुझे जिस तरीके का चाहिए। अब इस वाले मैच में हम दोनों खेल रहे थे भाई, हीरो ब्राइन और मैं साथ में खेल रहे थे, जो कि जैसन चला रहा है, और ये और मैं दोनों अच्छे बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। लेकिन भाई सामने वाली टीम इतनी ब्रोकन आ गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ भाई। तुम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा होगा, उनके टीम में भाई ग्रीन बैच, ब्लू बैच और गोल्डन बैच तीनों तरीके के पोकेमॉन थे। ऊपर से वो नाइनटेल भाई गोल्डन बैच था, और ऊपर से वो इतना गंदा स्टन दे रहा था नूबड़ा का एका भाई, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इन दोनों के स्टन में भाई मैं मर ही जा रहा था। और हमारा अजूमरेल भाई वो ऐसा खेल रहा था भाई, मुझे नहीं पता भाई, उसको तो मैच कैरी कर देना चाहिए था, क्योंकि उसका काउंटर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ड्रैगनेट था, और वो भी था मतलब नाइनटेल भी था। लेकिन नाइनटेल्स को छोड़ के भाई वो सबके पीछे पड़ रहा था और सबसे मार खा रहा था। ऐसी बात नहीं है कि नाइनटेल से ही मार खा रहा है या फिर ड्रैगनेट से ही मार खा रहा है, लेकिन तब पे जितने भी बंदे आ रहे थे भाई सबसे मार खा रहा था नूबड़ा कहीं का। और ऊपर से ये मतलब टीम फाइट में भी थोड़ा सा लेट आ रहा था, जैसे कि तुम लोगों ने अभी भी देखा होगा। अरे यार पायरो मिस हो गया भाई, जब भी मेरा पायरो मिस हुआ है ना, मैं मरा हूँ भाई, और मैंने भाई वहीं पे ये किया है भाई, मतलब हक दिया है, ऐसे बोल सकते हो भाई तुम लोग। अब यहाँ पे मेरे बंदे मर गए, मैं भी मर गया, और इस वजह से हम लोगों ने ये वाला मैच भी सरेंडर कर दिया, और ये वाले मैच का ये था स्कोर। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं इसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बाय बाय।